हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं जो आप लोगों की राज्य और केंद्र की योजनाओं के संबंध में है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा राज्य और केंद्र की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिनको जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। साथ में दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में एक अपडेट निकल के आ रहा है। यदि साथियों आप लोग किसान हैं, मजदूर हैं या फिर कामगार हैं, तो साथियों आपको पता होना चाहिए आपके लिए 5,000 रुपए पेंशन की एक नई स्कीम लागू हुई है, जिसके माध्यम से आपको 5,000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा, जिसमें साथियों उम्र भी आप लोगों की लगभग 40 वर्ष के आसपास रखी गई है। संपूर्ण डिटेल समझिएगा, एक एक स्टेप को समझाने वाला हूं। 50 किलो राशन और राशन कार्ड के संबंध में जितने भी समस्या है उनके संदर्भ में एक नया अपडेट निकल के आया है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के एक एक स्टेप को आपको समझना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में एक अपडेट देना चाहता हूं। साथ में दोस्तों, किसान भाइयों के संदर्भ में एक नया अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने किसान भाइयों के लिए एक नया तोहफा भेंट किया है। साथियों, संपूर्ण डिटेल समझिएगा, पूरा माजरा है क्या। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, नई दिल्ली से ये अपडेट निकल के आ रही है। एक नई दिल्ली का न्यूज़पेपर चलता है, उसके माध्यम से एक अपडेट निकल के आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नए बयान के अनुसार 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट का लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कि साथियों, किसानों के संदर्भ में आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों के अनुसार सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाली जो वार्षिक राशि थी 6,000 रुपए की, अब उसके भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाने वाली है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि की जो 6,000 रुपए आपकी राशि निर्धारित थी, अब उसको साथियों 12,000 रुपए कर दिया जाएगा। और साथियों, ये बिल्कुल फैक्ट एंड फाइनल न्यूज है। इस न्यूज के अंदर साथियों आपको एक छोटा सा बदलाव और देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो आप लोग की राशि है ना, वो 12,000 रुपए तो है, लेकिन ये मैक्सिमम है। और साथियों, जो आप लोग की राशि वो 9,000 से प्रारंभ हो रही है और 12,000 रुपए के आसपास आपकी बढ़ने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की। पूरा डिटेल समझेगा कि किस प्रकार से आपकी ये राशि मिलने वाली है और किस प्रकार से किसान भाइयों को यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। ये योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली यानी डीबीटी के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। योजना का पैसा 1 साल के अंदर 3 किस्तों में सीधे उनके खातों में पहुंचाया जाता है। सूत्रों के अनुसार पुरुष किसानों को मिलने वाली योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए, कितने रुपए? 9,000 रुपए की जा सकती है। जबकि महिला किसानों के लिए उनको सशक्त बनाने के लिए 6,000 से बढ़ाकर उन महिला किसानों की जो राशि है उसको 12,000 रुपए, कितने रुपए? 12,000 रुपए किया जा सकता है। हालांकि अभी पुरुष किसानों की किसान सम्मान निधि राशि को लेकर के सरकार विचार विमर्श कर रही है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुरुष किसान हो या फिर महिला किसान हो, उन सभी की राशि को 12,000 रुपए किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो नया अपडेट निकल के आ रहा है अंतरिम बजट के अनुसार, दोस्तों वो 9,000 रुपए आप लोगों की राशि पीएम किसान सम्मान निधि की करने की घोषणा की जा रही है। लेकिन साथियों, फिर भी पुरुष किसान भाइयों के लिए इस राशि को लेकर के विचार विमर्श गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा साथियों, आपको पता होना चाहिए, हालांकि बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए अभी सटीक संख्या पर काम किया जा रहा है। यानी कि साथियों, अभी ये जो संख्या है कि 9,000 की जाएगी या फिर 12,000 रुपए की जाएगी या फिर 6,000 ही रहेगी या फिर इसको 7,000 किया जाएगा या फिर 8,000 किया जाएगा, तो दोस्तों सटीक संख्या पर अभी काम चल रहा है। अभी एक फाइनल डिसीजन निकल के नहीं आया है, लेकिन जो अभी वर्तमान में अपडेट निकल के आ रहा है वो ऐसा है कि 9,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए के मध्य आप लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दी जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए तो 12,000 रुपए की जो राशि है बिल्कुल तय कर दी गई है। अब बात करते हैं साथियों वित्तीय वर्ष की, तो दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन अब अंतरिम बजट में इस परिव्यय को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आप लोगों के लिए 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए थे कृषि क्षेत्र में, वो साथियों 2023-24 के कृषि बजट में किए गए थे। लेकिन अब इसको बढ़ा करके हो सकता है डबल कर दिया जाए, या फिर साथियों हो सकता है कि 0.25 गुना इसको बढ़ा दिया जाए। आगे साथियों लिखा हुआ है, किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपए रखे जाने की उम्मीद बताई जा रही है, जो कि उत्पादनों की लागत में कटौती करने में मदद करेगा। क्या करेगा? उत्पादों की जो लागत रहेगी साथियों, उस लागत में कटौती करने के लिए ये बजट आप लोगों के लिए मदद करेगा। आगे साथियों, आपको बताना चाहूंगा, किसानों को लाभ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नए किसानों के उत्पादों के संगठन यानी कि एफपीओ के गठन जैसी योजनाओं में भी वृद्धि देखी जा सकती है। दोस्तों, ये अंतरिम बजट के अनुसार पूरा मामला आने वाला है। साथियों, अंतरिम बजट आप लोग का 1 फरवरी को पेश होगा। और साथियों, अंतरिम बजट को लेकर के जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने साथियों ये अपडेट आप लोग के सामने रखी है। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मजदूर कामगार किसानों के लिए 5,000 रुपए पेंशन के बनाए जाएंगे। जी साथियों, आपको पता होना चाहिए, मजदूर भाई, किसान भाई और जो कामगार कैंडिडेट है उन सभी के लिए 5,000 रुपए पेंशन उनको हर महीने दी जाएगी। लेकिन साथियों, पूरा मामला क्या है और ये पेंशन योजना क्या है, पूरा डिटेल तो समझ लीजिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, मजदूर कामगार तथा किसानों के लिए हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन बांधने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत मजदूर कामगार और किसानों को 5,000 रुपए हर महीने
महीने मासिक वेतन पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए ताकि वह इस योजना का लाभ ले सके। कितनी उम्र रखी गई है साथियों इस योजना के लिए? 18 से 40 वर्ष रखी गई है, यानी कि 18 से 40 वर्ष का कैंडिडेट इस योजना का लाभ ले सकता है 5,000 रुपए पेंशन का। अब देखिए साथियों, अटल पेंशन योजना है क्या, पूरा माजरा समझ लीजिएगा। आखिर क्या है अटल पेंशन योजना? साथियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के बीच का है तो उसे अपने किसी राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाने के बाद अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना का फॉर्म आपको राष्ट्रीय बैंक में ही दे दिया जाता है। राष्ट्रीय बैंक में फॉर्म लेने के बाद आपको उस फॉर्म में संपूर्ण जानकारी भर देनी है और जानकारी भरने के बाद आपको उस फॉर्म को मैनेजर ऑफिस में जमा करा देना है। साथियों, राष्ट्रीय बैंक आप लोग के किसी भी नजदीकी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। अंत साथियों, आप लोग की तहसील के अंतर्गत भी आपको राष्ट्रीय बैंक देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं यदि आप लोग 18 से लेकर के 40 वर्ष के हैं तो। इसके अलावा साथियों, आगे की प्रक्रिया समझ लीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र होने के बाद मिलेगा। इस बात को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि 18 से 40 वर्ष की उम्र होने के समय आपको हर महीने 42 से लेकर 210 रुपए तक आपके अकाउंट में जमा कराने होंगे, अर्थात आपके खाते में जमा कराने होंगे, जो कि अटल पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के पेंशन कोष में जमा होंगे। जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी तो आपको 5,000 रुपए की पेंशन हर महीने प्राप्त होगी। देखिए साथियों, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, समझ लीजिएगा एक एक स्टेप को। देखिए, यदि आप लोग इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी भी राष्ट्रीय बैंक में। तो साथियों, यदि आप लोग 42 रुपए हर महीने के हिसाब से जमा करा सकते हो तो साथियों आपको 1,000 रुपए 60 वर्ष की उम्र होने के बाद आपको जितनी भी आप लोग की आयु बचेगी जीवन की, तो साथियों आपको 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन साथियों, यदि आप लोग 42 की जगह 210 रुपए हर महीने जमा कराते हो तो दोस्तों आप लोग की उम्र 60 वर्ष होने के बाद आपको 5,000 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी। इसके अलावा साथियों आपको 3,000 रुपए 2,000 रुपए की पेंशन भी दी जाती है। साथ ही वो स्कीम होती है 42 रुपए से लेकर के आप लोग 210 रुपए तक के बीच में कोई भी अमाउंट जमा करा सकते हो हर महीने, जो आप लोग के सामर्थ्य में हो। अब देखिए साथियों, इस योजना के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इस योजना का लाभ आप लोग किस प्रकार से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि खाता धारक असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए आप लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जो खाता धारक था जिसने अकाउंट खुलवाया था और जिसने इस योजना के लिए अप्लाई कर रखा था वो असमय यानी कि गैर समय पर ही उसको मृत्यु आ जाती है, तो उसकी जो पेंशन रहेगी उसका लाभ किसको मिलेगा? तो समझ लीजिएगा, उसका लाभ उसके नॉमिनी को मिलेगा। यानी इस पेंशन का लाभ किसको मिलेगा? उस खाते में जो इसका नॉमिनी रहेगा ना उसको लाभ मिलेगा। जैसे कि पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को लाभ दिया जाएगा और पत्नी की मृत्यु होने के बाद पति को उसका लाभ दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए आपको साथ ही दस्तावेज कौन कौन से चाहिए वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों, दस्तावेज के लिए आपको रेडी रखना एक तो आधार कार्ड, एक भारतीय नागरिक, यानी कि आप लोग भारतीय नागरिक होने चाहिए, आप लोगों के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो होना चाहिए, इसके बाद स्थायी पता होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस बात को भी समझ लीजिएगा, मोबाइल नंबर सुचारू ढंग से संचालित हो। किसी भी बैंक खाते में आप लोग सेविंग अकाउंट चालू करवा सकते हैं। कोई भी राष्ट्रीय बैंक है साथियों, उसमें आप लोग अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं और बैंक खाते से साथियों आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, तब जाके साथियों आप लोग अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों 50 किलो राशन को लेकर के और राशन कार्ड को लेकर के एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। साथियों, आपको पता होना चाहिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन साथियों आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, खास क्या होने वाला है, मैं आपको इसमें दोस्तों राशन कार्ड के प्रकार भी बताऊंगा, राशन कार्ड से आपको लाभ भी बताऊंगा और इसके अलावा साथियों आप लोग इस योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हो और आप लोग 50 दे सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार ने अच्छे प्रकार से कर दिया है। केंद्र की गरीब कल्याण योजना का संचालन भी राजस्थान में होने लग गया है। आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत राशन कार्ड होना चाहिए। साथियों, वन नेशन वन राशन स्कीम का जो राशन कार्ड है वो होता क्या, पहले तो वो समझ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के तहत बना हुआ राशन कार्ड से आपको बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यदि आप पूरे देश में किसी भी राशन डीलर की दुकान पर अपना राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो आपको राशन ऑन स्पॉट दे दिया जाता है। इसके अलावा आपको गरीब कल्याण योजना से जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत 50 किलो राशन आपको मुफ्त मिलेगा, वो भी 5 साल तक के लिए मिलेगा। अब देखिए साथियों, 5 साल तक के लिए 50 किलो राशन या फिर डबल राशन आपको किस प्रकार से मिलेगा वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के राशन कार्ड से आपको किस प्रकार की सुविधा मिलती है। यदि आप लोग बीपीएल में है या फिर एपीएल में या फिर साथियों आप लोग स्टेट बीपीएल में, तो आप लोग अपना राशन कार्ड किस प्रकार से चेंज करवा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा माजरा समझिएगा। साथियों, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए राशन कार्ड के संबंध में पूरा डिटेल लिख दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है योजना, यानी कि परिवार किस योजना से जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड का आपका रंग कौन सा है, योजना का पात्रता क्या है, यानी कि योजना की योग्यता क्या है। अब देखिए साथियों, एपीएल की यदि हम बात करें तो एपीएल कार्ड 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डबल गैस सिलेंडर वाला, यानी कि जो डबल गैस सिलेंडर धारक कैंडिडेट है या फिर धारक परिवार है उसके लिए नीला राशन कार्ड दिया जाता है, जो कि सामान्य उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। एक होता है सिंगल गैस सिलेंडर वाला, सिंगल गैस सिलेंडर वाले राशन कार्ड के धारक के लिए हरा राशन कार्ड
दिया जाता है जो कि सामान्य उपभोक्ता का होता है। इसके बाद साथियों दूसरे नंबर पर आता है बीपीएल। तो साथियों ये होता है गहरा गुलाबी। कैसा होता है? गहरा गुलाबी होता है ग्राम सभा, नगर निगम या फिर नगर पालिका के द्वारा चयनित जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए दिया जाता है। और एक होता है स्टेट बीपीएल। साथियों ये होता है गहरा हरा। साथियों गहरा हरा जो रंग होता है वो ग्राम सभा, नगर निगम या फिर नगर पालिका के द्वारा चयनित स्टेट बीपीएल के लिए, किसके लिए? स्टेट बीपीएल के लिए दिया जाता है। साथियों इसके बाद होता है आप लोग का अंत्योदय अन्न योजना। साथियों ये होता है आप लोग का पीला। साथियों आप लोग का जो पीला राशन कार्ड होता है वो ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार योजना के तहत आपको ये राशन कार्ड दिया जाता है। साथियों पूरा डिटेल समझिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जिन परिवारों के पास एपीएल के राशन कार्ड है उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के बाद उनको 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, वो भी गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं आप लोग के लिए अगले पॉइंट की। साथियों जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है, बीपीएल राशन कार्ड में साथियों किसी भी प्रकार का राशन कार्ड हो, या तो आप लोग का स्टेट बीपीएल राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय योजना के तहत बनाया गया राशन कार्ड है, तो उन परिवारों का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में पहले से ही जुड़ा होता है। इस बात को समझ लेना। इसलिए उनको 5 साल तक का राशन मुफ्त में दिया जाता है। यदि साथियों आपको अभी भी 5 साल तक का राशन मुफ्त में नहीं मिल रहा है या आप एपीएल परिवार के कैंडिडेट हो या फिर बीपीएल परिवार के हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको साथियों इसके लिए 2 प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। 2 प्रोसीजर कौन कौन से होंगे साथियों? एक तो आप लोग के राशन कार्ड में आप लोग के परिवार के प्रत्येक मेंबर का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, समझ लीजिएगा इस बात को। और साथियों इसके अलावा आप लोग के राशन कार्ड का अपडेट होना चाहिए, यानी कि आप लोग का जो राशन कार्ड है वो अपडेटेड राशन कार्ड होना चाहिए, तब जाके आप लोग के लिए गरीब कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। अब साथियों समझिएगा, हमारे राशन कार्ड में सभी सदस्य के आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए ताकि आपको वन नेशन वन राशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही आपको राशन कार्ड अपडेट हुआ होना भी चाहिए ताकि साथियों आपको 5 साल तक का राशन मुफ्त मिले। इसके अलावा यह काम आप लोग नजदीकी ई मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया है, या साथियों इसके अलावा आप लोग विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से भी करवा सकते हो, क्योंकि साथियों ई मित्र खाद्य सुरक्षा योजना ऑफिशियल के पोर्टल से ये काम करते हैं, जबकि साथियों खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल पोर्टल काफी लंबे समय से बंद है। इसलिए साथियों ई मित्र वाले तो आप लोग का ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से अपना यह काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से दोस्तों राशन कार्ड के संबंध में सारे अपडेट किए जा रहे हैं, नई राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और दोस्तों पुराने राशन कार्ड के अंतर्गत नाम भी जोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग विकसित भारत शिविर कैंप का हिस्सा जरूर बनिएगा ताकि साथियों आप लोग इन योजना का अच्छी प्रकार से फायदा उठा सके। तो साथियों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचा रही थी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ये जरूर बताना साथियों कि आप लोग किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि हमको ये तो पता चले कि हमारा ये जो वीडियो है वो कौन कौन से स्थानों से लोग देखते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।